दोस्तों 1765 की इलाहाबाद की संधि भारतीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ थी जिसने भारत की राजनीति की पूरी तरह से दिशा बदल दी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इलाहाबाद की संधि है उसको पूरी डिटेल से और शॉर्ट में एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं ताकि आपको एकदम याद भी हो जाए और एग्जाम में एक भी पर्सन भी ना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये बात ध्यान रखनी है कि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 दो भाग में हुई थी। कई बार आपको सीधे बता देते हैं 12 अगस्त 1765 बुक में सीधा लिखा होता है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये 12 अगस्त को भी हुई थी और 16 अगस्त को दो पार्ट में हुई थी। तो इसके अंदर तीन पात्र है वो आपको ज़्यादा याद रखने हैं, एक तो क्लाइव और एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इसके अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलिए इसके पहले पार्ट को देखते हैं जब इलाहाबाद की संधि पहले चरण में हुई थी। पहले चरण के अंदर 12 अगस्त 1765 में क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच ये संधि हुई थी, जिसमें कई प्रावधान थे। मुख्य प्रावधान मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें एक तो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। दूसरा प्रावधान ये था इसमें कि जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला है वो मुगल बादशाह को कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र है वो दे देंगे, ठीक है। और इसका तीसरा प्रावधान ये था कि कंपनी है वो 53 लाख प्रति वर्ष निजामत यानी प्रशासन के तौर पर खर्च करने के लिए इनको पैसे देगी और 26 लाख हर साल देगी व्यक्तिगत खर्च के रूप में। ये संधि मतलब 1765 से 1772 के तक ही चलेगी। क्यों? क्योंकि बाद में 7 वर्ष तक तो द्वैत शासन रहेगा और मुगल बादशाह है वो एक तरह से नज़रबंद रहेगा। यानी ये पहली संधि थी जिसके अंदर मुगल बादशाह है वो नज़रबंदी एक प्रकार से कठपुतली नवाब के रूप में इसके अंदर घोषित हो जाएगा। बाद में जो मराठी होते हैं वो इनको छुड़वा देते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम। 16 अगस्त 1765 को हुआ था जो वो क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। तो इसमें क्लाइव ने क्या किया, 50 लाख युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जो शुजाउद्दौला है उनसे मांगे। इसके अलावा कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र है वो मुगल बादशाह को देने की बात कर दी। तीसरी बात यह कही थी इन्होंने कि जो बनारस के जागीरदार है बलवंत सिंह, इनकी जागीरदारी है वो स्थायी कर दी। यानी पहले ये जागीरदार नहीं थे, अब इनको स्थायी रूप से यहाँ का जागीरदार बना दिया। इसके अलावा चुनाव का जो किला था वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया इस संधि के बाद। तो ये इस संधि की महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। आपको सिर्फ एक ही बात पता होती है, बंगाल, बिहार की उड़ीसा है इसकी दीवानी मिल गई थी, लेकिन इसके और भी प्रावधान थे जो आपको पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि यह संधि दो भागों में हुई थी। धन्यवाद।